हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां आपको मिलेंगे लगभग सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, चाहे वो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों, एडमिशन्स के रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में, या फिर आपके जॉब के एग्ज़ाम्स हो। इन सभी के रिलेटेड आपको हर टॉपिक पे बहुत से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम आपका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो कंपोनेंट ऑफ फूड के रिलेटेड ये आपकी नई वीडियो है, जिसमें आपको मिलेंगे 50 इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज़। ये क्लास 6th के सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, और अप टू क्लास 10th 11th एंड जॉब एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। देखते हैं आज इस वीडियो में आप कितने क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। दैट इज़ योर वेट, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप सो। अ सब्सटेंस विच इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, एंड हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए भी वो ज़रूरी है। तो कौन सा वो ऐसा सब्सटेंस हम कहेंगे? ए न्यूट्रिएंट, बी स्टार्च, सी स्कर्वी एंड डी विटामिन। तो न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम सबके लिए ज़रूरी होता है जब भी हमें बॉडी की लाइफ मेंटेनेंस की बात आती है या ग्रोथ की बात आती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यूट्रिएंट। तो ए यहाँ पे हम टिक कर देंगे। क्लियर? ओके फाइन। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन जो एक न्यूट्रिएंट नहीं है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट्स, सी वाटर एंड डी विटामिन। न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट है, यस कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, ये तो है। फैट्स भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन भी हमें पता है न्यूट्रिएंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज वाटर। वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन। कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से कहां आपको मिलेंगे रिच अमाउंट में, या इनमें से कौन सा ऐसा फूड है या ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है या पल्सेस है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट रिच मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं? सो ए है राइस, बी है कैरेट, सी है लेमन एंड डी है पल्सेस। सो हम सबको पता है जो हमारा एक स्टेपल फूड भी है, हम आमतौर पे वो खाते हैं डेली लाइफ में, दैट इज राइस। और राइस में बहुत अच्छी मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड्स। इनमें से कौन से हैं जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कौन सा है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, या नन ऑफ दिस। तो फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन जो हमें टिक करना होगा, दैट इज सी, बोथ ए एंड बी, बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, घी एंड बटर और ऑल्सो कॉल्ड एज। घी और बटर जो है उसे हम क्या कहते हैं और किस नाम से कहा जाता है, या इनको क्या माना जाता है? क्या ये वेजिटेबल फैट है, सब्जियों से मिलने वाला फैट है, एनिमल फैट, क्या ये जानवरों से मिलने वाला फैट है, मिक्स्ड फैट है, दोनों का मिक्सचर है, या नेचुरल फैट है?
तो घी और बटर एनिमल प्रोडक्ट से ही बनते हैं, एनिमल के मिल्क से कह लो, मिल्क से प्रिपेयर होते हैं। सो हम कह सकते हैं ये एनिमल फैट है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन और बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन हेल्प्स इन, प्रोटीन हमें हमारी किस में मदद करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या हमारे लिए बेनिफिट है प्रोटीन लेने का। बॉडी बिल्डिंग, मेकिंग स्किन सॉफ्ट, बिल्डिंग इम्यूनिटी, नन ऑफ दिस। क्या ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, मसल्स बनाता है प्रोटीन, या फिर हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है, या फिर ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है या बिल्ड करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, या नन ऑफ दीज। तो प्रोटीन सबको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड हम माना जाता है प्रोटीन। सो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, मसल्स को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो बॉडी बिल्ड का काम करते हैं। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर, वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लो, इसमें थोड़े से ऑप्शंस आई थिंक मिस हो चुके हैं, मेरे से टाइपिंग एरर हो गई है, सॉरी इसके लिए। मैं आपको खुद से बता देता हूँ ऑप्शंस क्या रहेंगे। इसमें बी आप लिख लो, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी फूड्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आप लिखना इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप लिख लो, दे आर, चलो यहां तक रख लेते हैं इसको। ओके, ऑप्शन सी में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ऑप्शन सी में लिख देता हूं, दे आर क्रॉप्स, क्या ये क्रॉप्स हैं। ऑप्शन डी आप लिख लो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फाइन। सो ये थोड़ा सा एरर था जो हम यहाँ पे ही करेक्ट कर लेते हैं। तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स क्या हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या हैं, क्या प्रोटेक्टिव फूड है, क्या ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, क्या ये क्रॉप्स हैं कोई, या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन सबको पता है, हम सबको ये नॉलेज है कि जो हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, डिजीज़ वगैरह लगने नहीं देते, तो हम कह सकते हैं दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। क्लियर। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू फाइट डिजीज, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो फाइट्स मतलब फाइट्स वगैरह करते हैं, या फाइट बॉडी के अंदर, फाइट मतलब ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, ये बायोलॉजिकल फाइट आप कह सकते हैं, डिजीजेस के खिलाफ लड़ते हैं। क्या प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, या रफेज है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन जो हैं वो हमारी डिजीजेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर, प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज है वाटर की, 50%, 60%, 70%, 100% वाटर है। तो 100% तो नहीं होगा, 70% हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट है, तो ऑप्शन सी यहां पे हम टिक करेंगे, दैट इज और राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्पोजिशन ऑफ फैट्स आर, फैट जो बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, फैट के अंदर क्या क्या रहता है। तो फैट के अंदर हमें पता है फैट जो हमारे हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, या आप कह लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक अच्छे अमाउंट में रहता है, कार्बन, देन उसके बाद हाइड्रोजन, और देन उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ें हमारी फैट बनाती हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे फैट की कॉम्पोजिशन करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ना करेक्शन आपको करनी पड़ेगी, कुछ लास्ट के ऑप्शंस यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको खुद क्रिएट कर दूंगा, अगर राइट ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्रिएट कर दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन जो हमारे सामने है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे सामने है उसमें कह रहा है स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग, स्टार्च को हम, स्टार्च किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, स्टार्च का अमाउंट है उसके अंदर या नहीं, स्टार्च उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है या नहीं, उसका टेस्ट हम कैसे करते हैं। ऑप्शन ए तो दे रखा है, ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है, दैट इज आयोडीन सोल्यूशन से। दूसरा आप लिख लो ब्रोमीन सोल्यूशन, ब्रोमीन सोल्यूशन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड डी नन। तो इनमें से कौन सा टेस्ट अगर हम लगाएं जिससे हमें स्टार्च का पता चल जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा, किस टेस्ट से हम स्टार्च की प्रेजेंट का पता कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन के अंदर जब हम अपना स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ये कुछ डालते हैं तो उस आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो या तो वायलेट कलर में दिखेगा, मतलब चेंज हो जाएगा, या फिर वायलेट ब्लैक कलर, वायलेट और ब्लैक कलर को इनमें से कोई कलर आपका पूरे सोल्यूशन का बन जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा इस सोल्यूशन के अंदर ये स्टार्च, ये जो चीज़ हमने डाली है, डिसॉल्व की है, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर, फाइन, ओके, होप सो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब आपको दिख ही रहा होगा। ओके फाइन, थोड़ा और बड़ा चाहिए तो थोड़ा और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं नेक्स्ट। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन शुगर केन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट शुगर केन में होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दोनों होते हैं, नॉन ऑफ दी। तो ये हमें पता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है हमारा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट विल बी प्रेजेंट इन शुगर केन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम करेंगे टिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन मतलब प्लांट से जो मिल सकता है प्रोटीन, उसमें कौन से हमारे अच्छे सोर्स हैं। तो नट्स हैं, फिश है, मिल्क है, एग है। ये तीनों तो प्लांट से मिलेंगे ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, नट्स, जिसको हम टिक कर देंगे। नट्स जो हैं, सीड्स भी आप कह सकते हैं, वो हमें प्लांट प्रोटीन्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स दिखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। इनमें से किस में एनिमल प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहेगा। एलमंड, सोयाबीन, सोयाबीन है ये, सोयाबीन, चीज़ या वॉलनट। एलमंड एनिमल नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। सोयाबीन प्लांट से मिलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। वॉलनट भी प्लांट प्रोडक्ट है, रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन सी, चीज़ विल बी द राइट ऑप्शन। सो चीज़ एक अच्छा सोर्स है एनिमल प्रोटीन का। क्लियर, फाइन। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आर। इसमें भी अगेन बच्चे मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूँ मैं। डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है डाइटरी डिजीजेस, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऑप्शन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस,
कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन। सो कौन सी डिजीजेस जो हैं वो आपकी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्रिएट होती हैं? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अभी इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में भी आप लिख देना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबको पता है हमें कि डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं वो होती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स इन आवर बॉडी। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, जिसको हम टिक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्लियर? ओके। ये गाइस सॉरी, थोड़ा सा मेरे से शायद बनाते समय ये पीडीएफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट करें। ओके। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनको हम रोक सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। किस तरह से, किस तरीके से? बाय क्लीनलीनेस, बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, बाय वैक्सीनेशन, या फिर बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी है तो अगर हम वो चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम डेफिशिएंसी डिसीजेस से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? ए की डेफिशिएंसी विटामिन ए से, तो विटामिन ए से सारी आई की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आई की प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है वो हमें पहचानना है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्बी या रिकेट्स। सो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट, उसको हम टिक कर लेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी एक बीमारी का नाम है जो कि किस डेफिशिएंसी से होती है, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? क्लियर? विटामिन ए, क्या विटामिन ए की कमी से होता है स्कर्वी डिजीज? विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन से विटामिन की कमी से हमारा स्कर्वी की डिजीज क्रिएट होती है? तो दैट इज ड्यू टू विटामिन सी। सी स्कर्वी में याद रख लो, स्कर्वी तो विटामिन सी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमने रखा हुआ है विटामिन सी को, तो हमारा टिक हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। क्लियर? अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे हमारे सामने, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पे मैं फील नहीं होने दूंगा कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन? कौन सी ऐसी फूड आइटम है जो आयरन रिच है, जिसमें आयरन काफ़ी अच्छा अमाउंट में पाया जाता है? ए स्पिनैक, बी आप लिख लो कैरेट, बी कैरेट, डी आप लिख लें स्पिनैक, कैरेट, कैबेज, सॉरी सी ऑप्शन सी आप लिख लें कैबेज, सी आप कैबेज लिख लें, और डी आप लिख लें, ऑप्शन डी आप लिख लें बटर। सो ये ऑप्शन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स, दिए गए फूड आइटम्स में किस में जो है आयरन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा? स्पिनैक, कैरेट, कैबेज या बटर? तो स्पिनैक जो होता है, पालक जो होता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, स्पिनैक। स्पिनैक के अंदर आयरन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वेजिटेबल दैट कंटेन्स वाटर इज। कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसमें वाटर अच्छी क्वांटिटी में होगा? ए कैबेज, ए हमारा यहाँ पे कैबेज, बी हमारा है ब्रिंजल, सी पोटैटोज,
और डी ऑल ऑफ दिस। कैबेज, बंद गोभी, ब्रिंजल हमारे, बैंगन, सी पोटैटो, आलू, या सभी में। तो सभी वेजिटेबल्स में आपको इनमें सभी वेजिटेबल में जो है वो वाटर कंटेंट रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। कौन से सॉल्ट हैं जो काफ़ी सारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस या काफ़ी रोल प्ले करते हैं, बहुत से रोल्स वो प्ले करते हैं, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ है? ए रफेज, बी विटामिन, सी वेजिटेबल, डी मिनरल। तो वेजिटेबल तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, विटामिन सिर्फ डिजीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं, रफेज हमारा वेस्टेज को बाहर निकालने का, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, मिनरल। मिनरल जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। क्लियर। 23rd क्वेश्चन, सॉरी यहाँ यस यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग एरर है, ये आप 22nd शायद नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी। ओके, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज कर सकती है, क्या वो बीमारी या क्या वो डिजीज पैदा कर सकती है? गॉइटर, रिकेट्स, बैलेंस डाइट, स्कर्बी। तो आयोडीन की कमी से हमारे, पहले वो ऐड भी आती है आपने देखा होगा टाटा नमक की, तो आयोडीन की कमी से गॉइटर बन जाता है, जो ऐसे यहाँ पे हमारे थ्रोट के पास बनता है, एक बड़ा सा गोल सा, हाँ, गिल्टी सी बन जाती है, बड़ी सी, तो उसको हम कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। गॉइटर डिजीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्लियर। अ यंग चाइल्ड, अगेन इसमें मैं ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूं आपके लिए। एक यंग चाइल्ड है, एक यंग चाइल्ड को नीड्स टू टेक मोर, ज़्यादा ये चीज़ लेने की ज़रूरत है, एज दे हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बॉडी बिल्डिंग में काम आती है। तो एक यंग चाइल्ड को क्या लेना होगा जो उसकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा? ऑप्शन में लिख देता हूँ, फैट्स, ए आपका यहाँ पे है ऑप्शन डिजीजेस, बी फैट्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, एंड डी आपका प्रोटीन्स। सो कौन सी चीज़ एक यंग चाइल्ड को लेनी होगी ताकि वो उसकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करे? सो ऑप्शन डी प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन। ज़्यादा खाने से या ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से, एक्सेस में न्यूट्रिशन लेने से क्या हो जाता है? तो एक्सेस में न्यूट्रिशन लेने से क्या बैलेंस डाइट की प्रॉब्लम आती है, स्कर्बी की प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या नन ऑफ दीज? तो ज़्यादा डाइट लेने से या ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 26, रिकेट्स इज ए डिजीज ऑफ द। रिकेट जो एक बीमारी है वो किस चीज़ की, बॉडी में किस चीज़ को लेकर वो बीमारी होती है? बोन्स, स्किन, ब्लड या हेयर? तो रिकेट जो बीमारी है वो हमारी होती है विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी डिजीज है। किस विटामिन की वजह से डेफिशिएंसी से हो जाती है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट, और ये बोन की प्रॉब्लम है, इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स। तो बोन्स की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो बोन की प्रॉब्लम है रिकेट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। इनमें से कौन सा ज़रूरी है जो हेमोग्लोबिन बना सकता है? कहाँ पे? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सी चीज़ हेमोग्लोबिन बनाने के काम आती है? आयोडीन, रेड फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम। सो आयरन जो है वो हमारे ब्लड की के अंदर हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी को अच्छा कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो हेमोग्लोबिन के लिए हमें आयरन चाहिए होगा, तो आयरन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको हम टिक कर लेंगे।
नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पे एलिमिनेट हो गए हैं, तो मैं क्रिएट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग गम एंड टीथ हेल्दी? कौन सी ऐसी चीज़ है, ज़रूरी है, जो हमारे गम और टीथ को हेल्थी रखेगी? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, ये मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए, टीथ और गम को हेल्दी रखने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी वेट, मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे गम और टीथ को हेल्दी रखता है? सो गम्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड होगा? सो विटामिन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हमें टीथ और गम्स की जो डिजीज़ है, स्कर्बी आप कह सकते हो, उसको नहीं होने देगा। सो ऑप्शन सी, विटामिन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बॉडी बिल्डिंग फूड? ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट इज अ, सॉरी प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है वो बॉडी मसल्स बनाता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड इज प्रोटीन। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। क्लियर? फाइन। क्वेश्चन नंबर 30, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी? क्या हमें चाहिए होगा हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए? तो ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? तो रिपेयर और ग्रोथ के लिए हमने अभी देखा है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें काम आएगा प्रोटीन। जो बॉडी की ग्रोथ कर सकता है दैट इज प्रोटीन्स, मसल बना सकता है, तो प्रोटीन ए विल बी द राइट ऑप्शन, जिसे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, डैश हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी? इन सभी चीज़ों को अगर हमें हेल्दी रखना है तो कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है? प्रोटीन्स या ज़रूरी है? प्रोटीन्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स। इन सब चीज़ों के लिए, टीथ एंड गम्स के लिए हमें पता है वाइटामिन्स है, आइज़ के लिए भी विटामिन ए चाहिए, बोन के लिए विटामिन डी चाहिए। सो वाइटामिन्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी, विटामिन विल बी द राइट ऑप्शन। विटामिन हमें इन सब की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, अगेन ऑप्शन मुझे लिखने पड़ेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ। यस, तो डैश कीप ओवर आइज एंड स्किन हेल्दी? क्या है वो चीज़ है जो हमारी आइज और स्किन को हेल्दी रखता है? विटामिन ए, अगेन ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, विटामिन बी, विटामिन सी, लास्ट इज विटामिन डी। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी आइज और स्किन को हेल्दी रखेगा? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आइज की हेल्थ के लिए हमेशा विटामिन ए का काम होगा, तो विटामिन ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे। और उसका स्किन पे भी असर पड़ता है, तो स्किन की डिजीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है हमारा विटामिन ए। क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज विटामिन ए। फाइन। क्वेश्चन नंबर 33, डैश हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ? कौन सा ऐसा सब्सटेंस या विटामिन हमें ऑप्शन में दिया गया है जो बॉडी यूज करती है, बॉडी में पाया जाए तो बॉडी के काम आएगा? कैल्शियम का बोन्स के लिए इस्तेमाल, बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम कौन सा विटामिन यूज कर सकता है?
कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में मदद करता है, कैल्शियम का इस्तेमाल करता है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा बोन्स और टीथ के लिए। तो कौन सा विटामिन है जो बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम लेता है बॉडी के अंदर। तो दैट बोन के लिए हमारा हमेशा विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी जो है, जिसका नाम कैल्सीफिरोल भी है, कैल्सीफिरोल, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हीट कंटेन्स डैश न्यूट्रिएंट। व्हीट के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है? तो व्हीट के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो व्हीट के अंदर पाया जाता है व्हाट? व्हीट के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो व्हीट के अंदर रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सोयाबीन कंटेन्स डैश न्यूट्रिएंट। सोयाबीन के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, फैट्स। तो सोयाबीन जो है वो एक प्रोटीन रिच फूड है। प्रोटीन विल बी द राइट ऑप्शन, सोयाबीन के अंदर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, बटर कंटेन्स। बटर के अंदर क्या इनमें से अच्छे अमाउंट में रहता है? बटर के अंदर ए प्रोटीन्स, बी फैट्स, सी vitamins एंड डी मिनरल्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बटर के अंदर इनमें से पाई जाती है? तो बटर के अंदर हमारा, बटर एक एनिमल फैट भी है, तो एनिमल फैट, इसलिए फैट विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, फैट जो है वो बटर के अंदर रहेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है जिसमें से हमें विटामिन मिल सकता है, विटामिन ए मिल सकता है? कैरेट, व्हीट, ऑरेंज, फिश। तो विटामिन ए हमें मिल सकता है अच्छा अमाउंट कैरेट से। कैरेट, गाजर जिसको आप कहते हो, तो गाजर से हमें मिल सकता है विटामिन ए। डैश कंटेन्स विटामिन बी। विटामिन बी किस में रहता है अच्छे अमाउंट में? कैरेट, राइस, ऑरेंज या फिश। कैरेट से हमें मिलेगा विटामिन ए, राइस से हमें मिलता है विटामिन बी, ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है उससे हमें मिलेगा विटामिन सी, एंड फिश से हमें मिलेगा विटामिन डी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा विच वन? विटामिन बी पूछ रहा है तो राइस विल बी द राइट ऑप्शन, राइस से हमें मिल जाता है विटामिन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, डैश कंटेन्स विटामिन सी। किस में विटामिन सी रहता है? तो विटामिन सी हमारा कौन से फूड में या कौन से सब्सटेंस में मिलेगा? कैरेट, व्हीट, फिश, टोमेटो। तो विटामिन ए होगा कैरेट के अंदर, व्हीट के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं, फिश के अंदर हमें मिलता है विटामिन डी, तो टोमेटो में आएगा हमारा विटामिन सी। टोमेटो के अंदर हमारा रहेगा विटामिन सी, ऑप्शन डी हम टिक कर लेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स कौन सा है? ऑप्शंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप देखें। ऑप्शन ए पपाया है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नट्स, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा एग, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ब्रोकली। ब्रोकली। आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? सो विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है, तो विटामिन डी हमारा होता है, विटामिन डी हमारा किस में हो जाएगा? विटामिन डी हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो मैंने क्रिएट किए थे उसमें एग के अंदर विटामिन डी पाया जाएगा। तो ऑप्शन एग वाला जो भी होगा वो हम टिक कर देंगे, राइट आंसर होगा एग। एग, मीट, इन सब में हमें मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
डैश इज द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स या फाइबर्स जो होते हैं वो हमें कौन से, इनमें से किस सोर्स से मिल सकते हैं? कौन डाइटरी फाइबर्स का सोर्स है? पोटैटो, फिश, मिल्क, राइस। तो पोटैटो हमारा फाइबर का काम करता है, तो फाइबर के लिए हमारा पोटैटो ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। डाइटरी फाइबर्स इसको हम टिक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। डैश हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या हमारी बॉडी को, इनमें से ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से, जो पचा हुआ खाना नहीं है उससे हमें राहत दिला सकता है, उसको बाहर कर सकता है हमारी बॉडी से? तो वो होते हैं फाइबर्स। तो फाइबर का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट कराना या फिर उससे हमें रिड ऑफ करा देना। क्लियर है हमारी बॉडी को? तो ऑप्शन सी डाइटरी फाइबर्स को हम टिक कर देंगे, हमारा राइट ऑप्शन है। द सोर्स ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन का सोर्स कौन सा है? बनाना, एग, एप्पल, जिंजर। तो आयोडीन जो है वो किस सब्सटेंस में, किस फूड में, यहाँ पे किस फ्रूट के अंदर कह सकते हो पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आयोडीन पाया जाएगा जिंजर के अंदर, काफ़ी अच्छी अमाउंट में। अदरक के अंदर, जिंजर के अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमारा आयोडीन रहता है। ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस के सोर्स अच्छे कौन से हैं? ऑप्शन ए बनाना, ऑप्शन बी लेट अस से एप्पल, ऑप्शन सी फॉस्फोरस का हमें पूछ रहे हैं तो सीड्स, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा मिल्क। तो रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स कौन सा है? तो फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है बनाना। बनाना हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। डैश इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का इनमें से अच्छा सोर्स किसको माना गया है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, राइस, एग, एप्पल, फिश। तो आयरन किसके अंदर अच्छे अमाउंट में यहाँ पे रहेगा? तो दैट इज एप्पल। एप्पल में आयरन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। सी ऑप्शन एप्पल विल बी द राइट आंसर। और किस में आयरन हमें मिलेगा? स्पिनैक में मिलेगा, पालक में मिलेगा। नेक्स्ट, डैश इज ए गुड सोर्स ऑफ और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किस में अच्छे मात्रा में पाया जाता है? बनाना, मिल्क, एप्पल, फिश। तो हम सबको पता है मिल्क जो होता है उसको हम लेते इसीलिए हैं ताकि उससे हमें अच्छे अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है। सो मिल्क विल बी द राइट ऑप्शन। इसको हम टिक करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47। डैश हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है? न्यूट्रिएंट जो हमें फूड से मिल रहे होते हैं उनको खाने से, फूड में से एब्जॉर्प्शन का काम कौन कराता है? हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है? तो वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बी वाटर विल बी द राइट आंसर। इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। कौन सा हमारी बॉडी में से वेस्टेज को बाहर कर देता है यूरिन और स्वेट की फॉर्म में? तो वो ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। एक ऑप्शन आपको दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा लेट अस से मिनरल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फैट्स, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा वाटर। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इन ऑप्शंस में जो हमारी बॉडी के वेस्टेज को, वेस्ट जो जितना भी है उसको यूरिन और स्वेट फॉर्म में बाहर करता है? तो इसका राइट आंसर है विच वन? कौन सा हो जाएगा? डी वाटर। वाटर जो है वो बॉडी से
यूरिन और स्वेट की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। तो राइट ऑप्शन है हमारा, बाहर निकाल देता है। राइट ऑप्शन इज डी, वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज वेरी बेरी। इनमें से किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, कमी से बेरी बेरी नाम की डिजीज होती है? किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन कम होगा तो बेरी बेरी डिजीज हो सकती है? बी से ही शुरू होता है तो बेरी बेरी, और ये हो जाता है हमारा विटामिन B1। B1 जो विटामिन है इसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है बेरी बेरी डिजीज को। ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, राइट आंसर। क्लियर। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज एनीमिया। कौन सी डेफिशिएंसी से, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है? एनीमिया, तो एनीमिया हमारा होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? एनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। तो बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे, आयरन, राइट आंसर। तो ये हो गए आज के हमारे 50 MCQs। थैंक यू आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड टाइम, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ टिकट चैनल पे बने रहें। जय हिंद दोस्तों।